तो आज का विषय है नष्टो मोह स्मृति लब्धा। हमें नष्टो मोह स्मृति लब्धा, ये हमारा गीता का 18वां अध्याय भी है ना, आखिरी अध्याय है ना। हमारा पेपर क्या है, आखिरी पेपर क्या है, नष्टो मोह स्मृति लब्धा या स्मृति स्वरूप बनने का। और समय कितना है, समय कितना है, 1 सेकेंड। 2 सेकेंड अलाउड होगा, 2 सेकेंड तो अलाउड नहीं होगा ना। और कितने बजे होगा पेपर, पेपर कितने बजे होगा, सुबह 9 बजे, लंच करने के बाद, आधी रात को कितने बजे, बाथरूम में, कहाँ पर होगा, कहीं भी हो सकता है ना, टाइम फिक्स है क्या। और सामने कौन सी परिस्थिति होगी, हाँ परिस्थिति कौन सी होगी पता है आपको, कोई भी परिस्थिति हो सकती है ना। जहां पे कमजोरी होगी वहीं पर आपके सामने वो पेपर आएगा, है ना। जो कमजोरी आपके अंदर होगी वहीं से पेपर आएगा, isn't it? तो तैयारी हो गई, जिनकी तैयारी हो गई है, रेडी है जाने के लिए, हाथ उठाओ। जो एकदम रेडी है, अगर अभी भी पेपर आ जाए अचानक तो एकदम जाने के तैयार, और पास विद ऑनर हो जाएंगे, पास विद ऑनर, लक्ष्मी नारायण का पद मिल जाएगा। ऐसा कोई है? तो हमको राजयोग कर रहे हैं कि हम प्रजा योग कर रहे हैं? तो राजा तो बनना पड़ेगा ना, पड़ा नहीं, राजा, राजयोग माना राजा बनने वाला योग ना। तो राजयोग माना राजा, पास तो होना पड़ेगा ना, नहीं पास होना, पास विद ऑनर होना पड़ेगा, पास विद ऑनर होना पड़ेगा ना। और चारों सब्जेक्ट में पास होना पड़ेगा, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। और इस पेपर में चारों ही सब्जेक्ट समाये हुए हैं। नष्टो मोह स्मृति लब्धा में एक ही सब्जेक्ट है, चारों सब्जेक्ट है। ये चारों सब्जेक्ट का जूस है इसमें ना सारा। अगर वो 4 सब्जेक्ट में पास, किसी में भी फेल होंगे ना, तो हम इस पेपर में पास नहीं हो सकते हैं, राइट। ज्ञान में भी परफेक्ट होना पड़ेगा, सत्य की समझ, ज्ञान में ना सत्य की समझ, ज्ञान में समझ, किस चीज की समझ, सत्य की समझ, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ट्रूथ, सत्य की समझ का स्वरूप बनना पड़ेगा। चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, हर कर्म करते हमको इसका स्वरूप बनना पड़ेगा, पवित्रता का स्वरूप बनना पड़ेगा, खाली कहने के लिए नहीं, शांति का स्वरूप बनना पड़ेगा, और सत्य एवं निस्वार्थ प्रेम का स्वरूप बनना पड़ेगा, अतीन्द्रिय सुख का स्वरूप बनना पड़ेगा, आनंद का स्वरूप बनना पड़ेगा, 8 की 8 शक्तियों का स्वरूप बनना पड़ेगा, नहीं। और स्वरूप कब बन पाएंगे, जब बाप से, परमात्मा पिता से हर संबंध की बहुत गहरी महसूसता और अनुभव होगा, अनुभूति होगी, हम अनुभव की अथॉरिटी होंगे, क्योंकि वो संबंध ही काम आएंगे। किसी भी उस समय किसी भी देहधारी संबंध काम नहीं आएगा। स्मृति लब्धा का अर्थ ही क्या है, मुझ आत्मा से परमात्मा बाप के संबंध की अनुभूति में टिक जाना। स्मृति आ जाए आत्मा को कि मैं आत्मा कौन हूं, बस यही स्मृति आ जाए, मैं कौन, मेरा कौन, मैं कौन, मेरा कौन। ये इसका स्मृति, इसकी ये फाइनल पेपर है ना। कुछ भी देह और देह की तरह कुछ भी याद ना रहे, तब इस पेपर में पास हो सकते हैं। 5 विकार है ना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इसी को रावण कहते हैं ना। 5 विकार स्त्री के, 5 विकार पुरुष के, 10 सिर हो गए रावण के। तो ये जो 5 विकार हैं, 5 विकारों की एंटीडोट क्या है, जहर होता है ना, कोई जहर होता है ना, कोई लोग जहर खा के आते हैं ना, हॉस्पिटल में जहर खा के आते हैं, तो हमें उनकी एंटीडोट पता होती है। इस जहर की एंटीडोट ये है, इस जहर की एंटीडोट ये है, इस जहर की एंटीडोट ये है ना। बहुत तरह के जहर होते हैं ना। तो उन जहर की फिर हम वो स्पेसिफिक एंटीडोट देते हैं
जितना खा लिया उसमें से कुछ कोशिश करते हैं उसमें से बाहर निकाल दें, सफाई कर दें, और फिर जो है बाकी हम क्या करते हैं, जो खून में चला गया उसकी फिर एंटीडोट दे देते हैं। और एंटीडोट देने के बाद वो क्या होता है कि वो जहर हमारा न्यूट्रलाइज हो जाता है ना। हर एक जहर की दवाई होती है ना, राइट। तो ऐसे ही हम जो है हमारे जो 5 विकार हैं भी जहर हैं कि नहीं है। विष्णु शब्द का मतलब क्या है, हमें क्या बनना है ना। हम ब्राह्मण शब्द का अर्थ क्या है, ब्राह्मण, ब्राह्मण बेहद। जैसे ब्रह्मा शब्द है ना, ब्रह्मा, तो ब्रह्मा शब्द का अर्थ क्या है, ब्राह्मण बेहद, बेहद की माँ। शिव बाबा कौन है, बेहद का बाप, बेहद का बाप। सब आत्माओं का बाप कौन है, शिव बाबा। और सारे आत्माओं, सारे मनुष्यों की माँ कौन है, बेहद की माँ हुई ना। तो ब्रह्मा माना बेहद की माँ। तो बाबा जो है बेहद का बाप है शिव बाबा, और ब्रह्मा कौन है, बेहद की माँ। तो ब्रह्मा माना बेहद है ना, तो ब्रह्मा माना बेहद की माँ। इस ब्राह्मण शब्द का क्या अर्थ हुआ, आप सभी ब्राह्मण है ना, सभी ब्राह्मण है, पक्का पक्का। तो ब्राह्मण शब्द का अर्थ क्या है, मनुष्य और ब्राह्मण में क्या फर्क है। मनुष्य, मनुष्य माना मन के वश में, जिसकी बुद्धि और मन हद में हो। हद क्या है, देह, देह पैदा हुई, देह मर गई, देह के संबंध बने, देह के संबंध खत्म हो गए। देह के पदार्थ आज हैं कल नहीं रहेंगे, कल कम ज़्यादा हो जाते हैं ना। और देह के स्वभाव, 5 विकार जो है देह का नेचर है। जैसे पानी की नेचर क्या होती है, ठंडक। और आग की नेचर क्या होती है, गर्मी, लाइट और गर्मी है ना। ऐसे ही जो 5 विकारों की जो जो नेचर है वो क्या, आत्मा, देह की नेचर क्या है, देह भान की नेचर क्या है, क्या है, देह भान की नेचर है काम विकार। देह भान आते ही देहिक दृष्टि पैदा होती है, देह का आकर्षण पैदा होता है, इसी को काम विकार कहते हैं। क्रोध पैदा होता है ना, लोभ, मोह। जैसे आग से गर्मी और लाइट पैदा होती है, पानी से ठंडक पैदा होती है, इसी तरह से देह भान से क्या पैदा होता है, काम विकार, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। पांचों क्या शो करते हैं, पांचों क्या शो करते हैं, पांचों इनसिक्योरिटी शो करते हैं। इनसिक्योरिटी समझते हैं, असुरक्षा की भावना पैदा करते ना। देह है तो देह में क्या होगा, देह तो कभी भी मर सकती है, बीमार हो सकती है, बूढ़े हो सकते हैं ना, नहीं, गरीब अमीर हो सकते हैं। तो देह के कारण जो असुरक्षा की भावना आती है, अनस्टेबिलिटी आती है, उसके कारण किसी को अपना बनाने के लिए काम विकार, क्रोध, कोई मेरी चीज को छीन ना ले, इसको नुकसान ना पहुंचा दे, लोभ, और ज्यादा इकट्ठा कर लो देह के लिए, मोह, कोई ऐसे होने चाहिए जो मेरे ही हों, जो मेरे के साथ लगाव हो, मेरे बगैर जी ना सके, है ना। अहंकार और मोह और अहंकार है ना, जो आप मिल गया उसका अहंकार। तो 5 विकार हुए ना, ये देह भान के क्या है, स्वभाव। और देह के संस्कार क्या है, आदत। देह भान वाले की आदत क्या होती है बताओ, ब्राह्मणों को भी होती है थोड़ी थोड़ी, है ना। कौन सी आदत है बताओ, सबसे बड़ी आदत है आलस्य, है ना। आलस आता नहीं आता, योग में आता है आलस, मुरली में आता है, आता नहीं आता है, नहीं आता, अच्छी बात है, सच्चे ब्राह्मण को आना भी नहीं चाहिए। तो आलस्य, अलबेलापन, दूसरों के अवगुण देखना। देहभान वाले को दूसरों के अवगुण दिखाई देते हैं, गुण दिखाई नहीं देते हैं, है ना। भले सामने वाले में 95 गुण हो, तो 5 अवगुण हो तो क्या होता है, वो 5 अवगुण दिखाई। जैसे माँ बाप होते हैं ना, माँ बाप, तो माँ बाप को बच्चों में क्या दिखाई देते हैं, अवगुण दिखाई देंगे। तुम ये ऐसे क्यों करता है, तूने ऐसा क्यों किया, तू ऐसा क्यों करती है। बच्चे में बहुत अच्छा काम करता है, किंतु गलत बात को तुरंत पकड़ेंगे माँ बाप, है ना। पति को पत्नी में क्या दिखाई देता है, अवगुण दिखाई देते ना। और पत्नी को पति में क्या दिखाई देते हैं, अवगुण दिखाई देते नहीं।
दोष दृष्टि, जहां भी देहभान है ना वहां दोष दृष्टि है, बदला लेने की भावना है, शक है, अनुमान है, आदत पड़ जाती है, चिंता है, चिंता की आदत पड़ गई ना, डरने की आदत, भय की आदत पड़ गई, और हर बात में जल्दीबाजी, टाइम का प्रेशर, काम का प्रेशर, कंपैरिजन, कंपटीशन, है ना, और ईर्ष्या द्वेष की आदत पड़ जाती है ना। तो देहभान के संस्कार है ना। तो ये जो हमारे अंदर जो ये जो देहभान से पैदा होते हैं ना चार चीजें, सत्युग में देह है कि नहीं है? देह है, कि तो देह का भान नहीं है ना। देह तो बहुत अच्छी है वहां पर, यहां से तो बहुत अच्छी है ना, कंचन काया है ना, तो क्यों तो देह का भान नहीं है। सत्युग में देह के संबंध है कि नहीं है? देह के संबंध नहीं है ना, कि तो देह के संबंधों का भान नहीं है। सत्युग में देह के पदार्थ है? महल, सोने का महल होगा, हीरे जवाहरात लगे होंगे, है ना, सारा फर्नीचर सोने का होगा, है ना, नहीं, आपके कपड़े भी रत्न जड़ित होंगे, है ना, तो कहाँ रखेंगे महल को? कहाँ रखेंगे? तिजोरी में, तिजोरी में रखेंगे। यहाँ सोना कहाँ रखते हो आप? तिजोरी में रखते हैं ना, तो वहाँ कहाँ रखेंगे? तिजोरी में रखेंगे। अपने महल को एक ताला लगाएंगे क्या? तो वहाँ तो दरवाजे भी नहीं होते, है ना, नहीं, तो वहाँ देह के पदार्थ तो बहुत अच्छे अच्छे हैं। अच्छा, हमारा जब महल होगा 1 किलोमीटर बाय 1 किलोमीटर का, तो उसकी चारदीवारी बनाएंगे नहीं बनाएंगे? नहीं बनाएंगे। ताले होते नहीं थे दरवाजे में, ताले लगाते नहीं लगाते? वहाँ दरवाजे ही नहीं होते, महलों के दरवाजे होते हैं क्या? दरवाजे ही नहीं होते, है ना। तो वहाँ देह के पदार्थ तो अथाह है, किंतु देह के पदार्थों का भान नहीं है। दुख कहाँ है? भान में, राइट। वहाँ देह के स्वभाव संस्कार यहाँ है, किंतु परमा देह का भान ही नहीं है। इसलिए वहाँ कौन है? आत्मा का भान है। और आत्मा के स्वभाव संस्कार क्या है? आत्मा का स्वभाव क्या है बताओ? ज्ञान। आत्मा का स्वभाव क्या है? ज्ञान, सत्य की समझ। हम सत्य में देह अभिमानी होते हैं, यहाँ पर देह अभिमानी होते हैं। तो आत्मा को हर एक को पता है मैं आत्मा हूँ, मैं एनर्जी हूँ। देह का भान जरा भी नहीं है, देह के पदार्थों का भान जरा भी नहीं है ना, देह के संबंधों का भान जरा भी नहीं है। तो वहाँ पर जो है भान ही नहीं है इसका ना, तो वहाँ पर है देही अभिमानी स्थिति, है ना। तो वहाँ पर हमारे अंदर, इसलिए देह के देही माना आत्मा, आत्मा का जो भान है उसकी नेचर क्या है? ज्ञान। उसमें मैं आत्मा हूं, परमात्मा के संतान। परमात्मा ऐसे नहीं है, परमात्मा हमारे संस्कारों में समाया हुआ, देवताओं में। देवताओं में क्या होता है? हमारे संस्कारों में समाया परमात्मा। इसलिए देवताओं क्या देते हैं हम? भगवान, भगवती, है ना, कहते नहीं कहते? क्योंकि वो लगते ही देवता जैसे हैं, भगवान जैसे ही लगते हैं ना। उनके गुणों में समाया हुआ है बाबा, शक्तियों में समाया हुआ है। बच्चे भगवान का स्वरूप बन गए। देवता कौन है? भगवान का स्वरूप बन गए। तो वहाँ पर देवी देवता जो है इस तरह के दिखाई देते, महसूस होते। तो वहाँ पर जो है, मैंने कहा सबको अपने प्लीज़ मोबाइल साइलेंस मोड में डाल दो। अभी भी मोबाइल बज रहे हैं लोगों के ना, सभी डाल दीजिए प्लीज़, है ना, नहीं तो क्लास में डिस्टर्बेंस होती है ना। तो वहाँ पर देह के स्वभाव क्या है? आत्मा के स्वभाव क्या है? 7 एनर्जी। कौन कौन सी? मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताई। ज्ञान माना सत्य की समझ, जिसे हम सार रूप में कहते हैं ABCD। आत्मा, बाबा, संबंध, कनेक्शन, ड्रामा, है ना, 4 चीजें ना ये है। और देह के और क्या है? ज्ञान, पवित्रता, शांति, सत्य एवं निस्वार्थ प्रेम, अतीन्द्रिय सुख, आनंद और अशक्तियां। ये 7 एनर्जी हमारे अंदर सतो प्रधान माना क्या है? सतो माना 7 से भरपूर, राइट, 7 से भरपूर। और देह भान का जो आत्मा का जो संस्कार क्या है? आत्मा का संस्कार क्या है बोलो? आत्मा का संस्कार है, देह का संस्कार क्या बताया मैंने आपको थोड़ी देर पहले? आलस्य, अलबेलापन। और आत्मा का संस्कार क्या है? अलर्ट और एक्यूरेट। आत्मा हमेशा अलर्ट रहती नहीं रहती? रात को हम सो जाते हैं तो हार्ट रुक जाता है क्या?
आत्मा तो फिर भी जाग रही है ना। अगर आत्मा भी सो जाए तो क्या हार्ट बंद हो जाएगा? नहीं हो जाएगा, सांस बंद हो जाएगा ना? नहीं, पेट में खाना पचेगा नहीं, किडनी से खून साफ ही नहीं होगा, क्योंकि आत्मा तो अलर्ट है, बिल्कुल अलर्ट है। आत्मा नहीं सोती है ना। थॉट स्पीड कम हो जाती है तो रेस्टफुल हो जाती है, किंतु आत्मा सोती नहीं है। आत्मा सोचे चलो ठीक है ये तो थोड़ा सो रहा है आराम से, मैं जरा घुमाऊं कहीं, आधा घंटा घुमाती हूँ, इससे निकल कहीं और चली जाती हूँ। ऐसा होता है क्या? तो अलर्ट है हमेशा और एक्यूरेट है। आपका हार्ट रेट जितना चल रहा है उतना ही चलता है रात को, रोज वैसा ही चलता है। शुगर भी वैसे ही चलती है, आगे पीछे नहीं होती। होती है क्या? तो इतना बढ़िया ब्लड प्रेशर सब कुछ ठीक ठाक चलता है ना। जहाँ गड़बड़ हो जाती है फिर गड़बड़ हो जाती है। तो अलर्ट और एक्यूरेट रहती है ना। और आत्मा गुणग्राही, दोष नहीं देखती है किसी में। अगर हम देहीमानी बन जाए तो हमारे सबके गुण दिखाई देंगे, बदला लेने की भावना नहीं होगी, रहम दिल होंगे। कोई हमारे खिलाफ गलत भी करेगा ना, हमारी गिलानी भी करेगा, गाली भी देगा, इंसल्ट करेगा, धोखा भी देगा, तो उस पर रहम आएगा। क्रोध करेगा, रहम आएगा, है ना। और शक अनुमान नहीं होता, निश्चय और विश्वास होता है। आत्मा अगर हम देहीमानी बनेंगे तो क्या होगा? हमें निश्चय होगा, विश्वास होगा। और क्या होता है? चिंता और भय नहीं होता है। क्या होता है? निश्चिंत, बेफिक्र और निर्भयता। ये वहां का सबका, देवता डरते हैं किसी चीज से? डरते हैं क्या? देवियां डरती हैं वहां पर? नहीं डरती ना। तो निश्चय, निश्चिंत और निर्भयता, और जल्दीबाजी नहीं, धैर्यता, पेशेंस। देवता कभी दौड़ते हैं क्या? जल्दी जल्दी करते हैं क्या? जल्दी करो जल्दी करो, ऐसे करते हैं क्या? हर काम में पेशेंस, धैर्यता ना। और दूसरा क्या? ईर्ष्या द्वेष नहीं, विश्व कल्याणकारी, सबका भला हो, है ना। तो ये आत्मा के संस्कार हैं। तो ये जब हमें समझना है कि इसकी गहराई क्या है, काम विकार की इलाज के, काम विकार का एंटीडोट क्या है, तो जितना ज्ञान स्वरूप बनते जाएंगे, पवित्र स्वरूप बनते जाएंगे, काम विकार खत्म होता जाएगा। पहली दो एनर्जी है ना, कौन कौन सी? ज्ञान और पवित्रता। अगर आपके अंदर आ जाएगी तो क्या? काम विकार खत्म। और क्रोध के लिए क्या चाहिए? शांति और प्यार। क्रोध की एंटीडोट क्या है? शांति और प्यार। और लोभ के लिए क्या चाहिए? अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति, है ना, अतीन्द्रिय सुख। और मोह के लिए क्या चाहिए? आनंद। क्या चाहिए? आनंद। और अब बचे, अब क्या बचा? अहंकार। अहंकार के लिए चाहिए आठों शक्तियां। तो अब इसके पीछे राज मैं आपको समझाने जा रहा हूं, ठीक है? कि जो ये जो बताया ना, मोह की दवाई क्या है? आनंद। तो ज्ञान जो है, जितना हम ज्ञान का स्वरूप बनते जाते हैं, ज्ञान माना ABCD ना, चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, बस यही अनुभव, ये जो हमें ये सत्य की समझ आ गई ना, और फिर सारा दिन इसका, जैसे आज की मुरली हमने सुनी, आज की मुरली हमने सुनी ना, सभी ने याद है? सभी को मुरली आज की नहीं याद है? तो जैसे बाबा ने कदम कदम श्रीमत पर चलो, कदम कदम। आत्मा कदम कौन सा है? आत्मा कदम कौन सा है? सबसे पहला आत्मा कदम कौन सा? श्वास लेना, है ना। आत्मा श्वास लेती है ना। आत्मा श्वास नहीं लेवे तो शरीर मर जाएगा, नहीं मर जाएगा? शरीर के द्वारा श्वास लेती है। तो आत्मा ही श्वास लेती है ना। डेड बॉडी को भी श्वास लेती है क्या? आत्मा ही संकल्प करती है। विचार कौन करता है? आत्मा ही करती है। आत्मा ही बोलती है, आत्मा ही देखती है, आत्मा ही पढ़ती है, आत्मा ही सुनती है, आत्मा ही हार्ट को चला रही है। सारा काम कौन कर रहा है? आत्मा ही कर रही है ना। तो हमको ये बहुत गहरा अनुभव होना चाहिए कि आत्मा ही, जब भी हम कुछ कर रहे हैं, ब्रश कौन करता है? शेव कौन करता है? खाना कौन खाता है? कौन खाता है? चलता कौन है? कभी मुर्दे चलते देखे आपने? चलता देखा कभी मुर्दा? नहीं देखा ना। नहाता हुआ देखा कभी मुर्दा आपने? आप तो अंदर से बहुत गहराई से अनुभव होनी चाहिए, कदम कदम।
कदम कदम पर कदम कदम श्रीमत पर चलो, हर कदम। तो उस समय क्या फीलिंग आनी चाहिए? ब्रुश करते समय क्या फीलिंग आनी चाहिए? बाबा ने क्या श्रीमत दी है? बच्चे अपने को दे नहीं आत्मा समझो, है ना। तो कदम कदम और मेरी याद में रहो, श्वासों श्वास मुझे याद करो। जो अष्टरत्न बनते हैं, अष्टरत्नों की क्या विशेषता है? अष्टरत्न श्वासों श्वास, जैसे ब्रह्मा बाबा कैसे थे, श्वासों श्वास बाबा को शिव बाबा कंबाइंड रहा। वो क्या था, नष्टोमोहा नहीं थे क्या शिव? ब्रह्मा बाबा पहले दिन से नष्टोमोहा बन गए। ये देह तो मेरी किराए पे दे दी, ये देह किसको दे दी? शिव बाबा को लोन में दे दी है, ठीक है। अब ये देह मेरी नहीं है। ये देह के संबंध यशोदा माता और नारायण और दादी थी और भी बाबा के बच्चे थे। ये किसके बच्चे हैं? मेरे बच्चे नहीं, किसके बच्चे हैं? शिव बाबा को दे दी, है ना। ये प्रॉपर्टी किसकी है? शिव बाबा की, है ना। और मैं तो कौन हूं? मैं तो आत्मा हूं, मैं तो ट्रस्टी हूं, मैं तो रथ हूं। शिव बाबा, मैं तो हुसैन का घोड़ा हूं और बाबा इसको चला रहा है। तो क्या हुआ? एकदम बाबा नष्टोमोहा हो गए, उपराम हो गए ना, राइट। तो बाबा ने ये प्रैक्टिस की ना, और पहले दिन से बाबा नष्टोमोहा स्मृति लब्धा हो गए। जब से शिव बाबा ने पहले विनाश का साक्षात्कार कराया बनारस में, फिर दूसरा क्या कराया? फिर विष्णु चतुर्भुज का साक्षात्कार कराया। उसके बाद विष्णु चतुर्भुज का 2 बार साक्षात्कार कराया। पहली बार विष्णु जी कुछ बोले ही नहीं, है ना, ऐसे दिखाई दिए। फिर दूसरी बार में बोला तत्वम, विष्णु ने बोला तत्वम, मैं जो हूं तुम वही हो, है ना। तो बाबा को एक बार तो भ्रम हो गया कि मैं ही भगवान हूं क्या? बाबा तो उनको भगवान समझते थे। फिर स्वर्ग का साक्षात्कार हुआ। स्वर्ग का साक्षात्कार हुआ, स्वर्ग में बाबा ने दिखा कि ऊपर से आत्माएं आ रही हैं, सितारे आ रहे हैं, धरती पे आके देवता बनते जा रहे हैं। और सतो प्रधान प्रकृति, सोने के महल, हीरे जवाहरात लगे हुए, बहुत बढ़िया, सब कुछ बहुत अच्छा, बड़े बड़े गार्डन, सारी दुनिया फूलों का बगीचा जैसे है। और बाबा को आवाज़ आई कि तुम्हें ये दुनिया बनानी है। तो बाबा ने कहा, बाबा ने अपने मंदिर से समझा, ब्रह्मा बाबा ने, मैं तो ऐसी दुनिया कैसे बनाऊंगा? फिर बाद में मैसेज आया कि नहीं, मेरे को तुम्हारे द्वारा बनानी है ना। तो फिर चौथा साक्षात्कार बाबा को, बबुलनाथ मंदिर है ना, बाबा का घर है बॉम्बे में, है ना, घर था बॉम्बे में बबुलनाथ मंदिर के सामने। तो बाबा के घर में कीर्तन चल रहा था और फिर बाबा अचानक वहाँ से उठे और फिर अपने कमरे में गए। और पीछे पीछे ब्रजेंद्र दादी थी ना, उनकी बहू थी, बेटे की बहू थी, उन्होंने देखा तो तब उसके अंदर शिव बाबा ने प्रवेश किया। और जिस दिन से शिव बाबा ने प्रवेश किया, उसने क्या 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 कहा था? ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, आगे आनंद स्वरूपम शिवोहम शिवम, आगे प्रकाश स्वरूपम। तो बाबा ने जैसे शिव बाबा ने उससे कंबाइंड हो गया, हमेशा के लिए कंबाइंड हो गया। उस दिन से ब्रह्मा बाबा को सबने क्या देखा? नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। उसके बाद तो उसकी जो युगल थी ना ब्रह्मा बाबा की, वो भी उसको कैसे समझ सके कि मेरा पति है? चेहरा ही बदल गया, है ना, वाइब्रेशन ही बदल गए, है ना, सब कुछ बदल गया। बच्चे भी उनको क्या नहीं समझ सके? अपना लौकिक पिता नहीं समझ सके। क्योंकि जैसे आप देखो गुलजार दादी है, आपने कुछ लोगों ने देखा होगा, गुलजार दादी को देखा है ना। जब अव्यक्त बाप दादा का पाठ किस किसने देखा है? काफी ने देखा है ना। तो जब दादी वैसे होती है और जब दादी में जब शिव बाबा आ जाते हैं तो फिर क्या होता है? शिव बाबा ब्रह्मा बाबा तो क्या आता है ना, वो दादी, सब दादियां मिलके जाती हैं स्टेज पर, सब उनसे हाथ मिला के जाती हैं। और फिर जब बाबा आ जाते फिर क्या होता है? वो दादी दादी रहती है क्या? उनको दादी कह के कोई बोल सकता है क्या? कोई बोल ही नहीं सकता है। नया आदमी भी उनको दादी कह के नहीं बोल सकता है ना। बाबा आ गए ना तो वो भाव भी बदल गया ना। दादी अब दादी नहीं रही, वो क्या बन गए? अव्यक्त बाप दादा बन गए ना। नहीं तो ऐसा ही ब्रह्मा बाप, ऐसा ही हमारा है। हमारे अंदर क्या है? हम लोग नष्टो मोहा नहीं बनते हैं। हम क्या करते हैं? नहीं नहीं, मेरी देह है ना, ये मेरा बेटा है ना, ये मेरी युगल है ना, मेरा युगल है ना, ये मेरा मकान है ना, ये मेरी कार है ना। छोड़ते ही नहीं है उसको। छोड़ना पड़ेगा नहीं छोड़ना पड़ेगा?
कब छोड़ेंगे? आखिरी मोमेंट पे, डंडे खा के, पिटाई खा के? कैसे छोड़ेंगे बोलो? प्यार से या प्यार से? कितनी देर लगती है परम धाम जाने में आपको? अभी 1 सेकंड लगता है कि काफी देर लग जाती है? कई बार, कभी कभी लग जाता है, कभी कभी नहीं लगता है। तो ऐसा कब होगा? जब अचानक कभी भी लगे, आधी रात में उठे एकदम लग जाए, ऐसा कब होगा? कब होगा? तो ये प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है ना। कब करने की आवश्यकता? श्वासोश्वास करने की आवश्यकता है ना। तो नष्टो मोह, और इसको, ये समय जो है ना, संगम का समय बड़ा कीमती समय है, क्योंकि संगम में खाली हमें सत्युग और त्रेता की प्रलब्धि नहीं बनती है। इस जन्म में भी आपको जो कुछ मिला है, इस जन्म कैसा रहा आपका? अच्छा था ना? औरों से तो बहुत अच्छा था ना? नहीं, आखिरी जन्म में भी इतने अच्छे थे? नहीं थे अच्छे? बहुत अच्छे थे ना। कि जैसे ही थोड़ा दुख हुआ, बाबा आ गया, बाबा ने अपना बना लिया। हमारे दिल वाले होते हैं ना, हार्ट पेशेंट्स होते हैं, तो हार्ट की बीमारी हुई और बाबा के बन गए, और बाबा के बने तो उनकी हार्ट की बीमारी भी ठीक हो गई, ब्लड प्रेशर भी ठीक हो गया, डायबिटीज़ भी ठीक हो गई, सिर दर्द भी ठीक हो गया, डिप्रेशन भी ठीक हो गया, नींद भी आनी शुरू हो गई, सारी प्रॉब्लम ठीक हो गई। तो बाबा मिला, और इसी बहाने बाबा मिल गया? नहीं मिला। तो बाबा ने हमें दुख ज्यादा महसूस नहीं करने दिया है ना। 83 जन्म भी हम खुश रहे हैं, और आम पब्लिक से तो बहुत अच्छे रहे हैं, और जैसे ही थोड़ा दुख आने लगा तो बाबा आ गया। जैसे बच्चा खेलता रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, माँ भी खुश अपना काम करती रहती है। जैसे ही बच्चा रोना शुरू करता है, फिर क्या होता है? माँ काम करती रहती है क्या? काम छोड़ के तुरंत उसको उठा लेती है ना। ऐसे ही हमने रोना शुरू किया, बाबा आ गया, आओ बच्चे आओ, और बाबा ने तुरंत अपनी गोदी में लिया और हमको अपना बना लिया। ये काम ब्रह्मा बाबा ने कितनी देर में किया? तुरंत किया ना, नहीं? और हम कितनी देर में कर रहे हैं? ब्रह्मा बाबा झटकू बने, है ना, एक झटके से छोड़ दिया सब कुछ। बाबा को 34 में साक्षात्कार हुआ विनाश का, बनारस में थे बाबा तभी ना, और बाबा ने 34 में विनाश का साक्षात्कार करते ही अपने भागीदार को बोला, बनारस में ही था, उनका घर था बनारस में भागीदार का घर था। साक्षात्कार हुआ, बाबा ने देखा सारी दुनिया जा रही है, विनाश हो रहा है, मिसाइल्स हैं, एटम बम फट रहे हैं, और फिर भूकंप आ रहे हैं, और पांचों तत्व इकट्ठे मिलकर विनाश कर रहे हैं। तो बाबा को तभी बेहद की वैराग्य वृत्ति हो गई। बाबा ने क्या किया, एकदम भागीदार को बोला, भाई तुम अपना काम, अब मेरे को इंटरेस्ट नहीं है धंधा करने में, कौड़ियों का धंधा करने में, तुम अपना रखो, मेरा हिस्सा मेरे को दे दो तुम। बस 34 में बाबा ने त्याग कर दिया, तुरंत किया। ये नहीं कि घर में जाकर सलाह करूंगा, फिर बातचीत करूंगा, फिर उसका हिस्सा उनको दूंगा, नहीं, कुछ भी नहीं। 32 में बाबा को, जो हम अभी पुरुषार्थ कर रहे हैं, मैं आत्मा हूं, मैं परमात्मा के संतान हूं, बाबा उस समय अपने मन बुद्धि संस्कार से बात कर रहे थे। रोज रात को बात करते, डायरी में लिखते थे। बाबा की डायरी पढ़ी होगी कुछ लोगों ने, आप लोगों ने पढ़ी बाबा की डायरी? लच्छू दादी के पास होती थी, अभी भी पांडावन में रखी हुई है ना। तो बाबा की डायरी में तो पढ़ी है पूरी, हर पेज पढ़ा हुआ है। तो बाबा मतलब 32 में एक काम कर रहे थे। और फिर बाबा ने विष्णु का मतलब क्या? विष्णु ब्राह्मण का मतलब क्या? मैं ब्राह्मण का बात कर रहा था ना। ब्राह्मणा बेहद, बेहद की बुद्धि, बेहद माना जिस बुद्धि में ज्ञान भरा हुआ हो। हद की बुद्धि में क्या भरा होता है? देह के संबंध संपर्क, देह के पदार्थ और देह के स्वभाव संस्कार। और बेहद की बुद्धि में क्या भरा हुआ है? आत्मा, बेहद, जो जन्म मरण से परे है ना, सत्य, अविनाशी आत्मा, परमात्मा। आत्मा परमात्मा का संबंध, सर्व संबंध अविनाशी है कि नहीं है? आत्मा परमात्मा का संबंध कभी खत्म होता है? सतयुग में भी है, हमारे अंदर समाया हुआ है, त्रेता में भी है, द्वापर कलयुग में तो हम बहुत याद करते हैं, और द्वापर में तो, अब संगम में तो हम जुड़ जाते हैं, कंबाइंड रहते हैं हमेशा बाबा से। तो हमेशा का अविनाशी संबंध है। और ड्रामा, संसार कोई नाटक सतयुग में है कि नहीं है? है ना, सतयुग त्रेता द्वापर कल सब जगह ड्रामा है ना, कर्म हर जगह है ना, कर्म की फिलॉसफी हर जगह है।
कर्मों का फल खाते हैं सत्युग त्रेता में, और द्वापर कलयुग में जैसा कर्म वैसा फल पाते हैं। सत्युग त्रेता में क्या करते हैं हम? अभी के कर्मों की प्रलब्ध पाते हैं, और द्वापर कलयुग में क्या पाते हैं? जैसा कर्म वैसा फल पाते हैं, है ना, राइट। तो कर्मों का तो हिसाब किताब है ना, तो कर्म तो है ना, ड्रामा कर्मा फिलॉसफी तो है ना, तो ये बेहद है, ABCD बेहद है। तो ये जो मुरली है ना, ये मुरली में ABCD है ना। मुरली में क्या होता है? ABCD होता नहीं होता? आत्मा, परमात्मा, बाप टीचर सतगुरु, सर्व संबंध, और फिर और फिर ड्रामा, सृष्टि के आदि मध्य का ज्ञान, कर्मा फिलॉसफी, है ना। यही तो मुरली में होता है। बाबा भिन्न भिन्न तरह से, डिफरेंट लहरों से, डिफरेंट डायमेंशन से इन चारों बातों को समझाते रहते हैं, ताकि बच्चों की बुद्धि में बैठ जाए, बच्चे उसका स्वरूप बन जाए। नहीं तो बाबा तो हमको इस तरह से एक एक बात हमारी बुद्धि में डालते जाते हैं। तो अभी जो है हमें अपनी बुद्धि में ब्राह्मण कौन? जिसकी बुद्धि में जरा भी हद ना हो, दिव्य बुद्धि वाले। दिव्य बुद्धि कौन सी? दिव्य बुद्धि में जिस बुद्धि में ज्ञान भरा हुआ है, ये दिव्य ज्ञान भरा हुआ है, मुरली भरी हुई है, सारा दिन मुरली का मनन चिंतन मंथन चलता रहता है, वो है ब्राह्मण। हद की बुद्धि है तो हम क्या है? मनुष्य है। जरा भी हमारे अंदर हद की बुद्धि है तो हम क्या है? मनुष्य है। तो हम कितने घंटे मनुष्य रहते हैं, कितने घंटे ब्राह्मण बनते, बताओ? 1 घंटा सुबह ब्राह्मण, 1 घंटा शाम ब्राह्मण। नहीं, हम सांस कितनी देर लेते हैं? 1 घंटा सुबह शाम। नहीं, बाकी दिन तो सांस लेते ही नहीं। लेते हैं क्या? लेते हैं। तो हमने अमृत वेला कर लिया, बेहद की बुद्धि धारण की, फिर हद की बुद्धि में आ गए। अब बेटा बेटी, पत्नी पति, धंधा बिजनेस, है ना। फिर शाम को फिर आधा घंटा फिर बेहद की बुद्धि धारण की, ब्राह्मण बन गए, और फिर धंधे में लग गए। रात को अच्छा बाबा गुड नाइट, ओम शांति। तो कितने घंटे ब्राह्मण बने? पूरे ब्राह्मण बने क्या? चेक करो पहले कि हम सच्चे ब्राह्मण बने कि नहीं बने। श्वासों श्वास ब्राह्मण बनना है। और ब्राह्मण बनने का तरीका एक ही है। जो बाबा की मुरली सुनी आज, कितनी वंडरफुल मुरली थी आज की। थी नहीं थी वंडरफुल मुरली? वरदान वंडरफुल था नहीं था? स्लोगन वंडरफुल था नहीं था? बज रहा है अंदर। मुरली का मतलब ही क्या है? जो सारा दिन बजती रहे अंदर। ये बाबा का लव लेटर है ना। लव लेटर कितनी बार पढ़ते हैं? कितनी बार पढ़ते हैं? अंदर बजता रहता है ना लव लेटर। तो रखते कहां पर है? दिल के पास रखते ना। कब पढ़ते हैं? छुपा के पढ़ते हैं ना। जैसे ही मौका लगता है एकदम निकालेंगे, पढ़े, एक लाइन पढ़ेंगे, मुस्कुराएंगे, और फिर छुपा लेते हैं। सामने से कोई आए तो फिर क्या होगा? जैसे मौका देखते हैं जाए ना यहाँ से, उसको अच्छा नहीं लगता कोई साथ में बैठा हो, फिर दोबारा निकालेंगे। फिर तक कोई आ गया, फिर डाल देंगे जेब में, फिर निकालेंगे। तो बुद्धि कहाँ रहती है उनकी? उसमें, जेब में, है ना। लेटर में बुद्धि रहती है ना। ऐसे हमारी बुद्धि कहाँ रहनी चाहिए? कहाँ रहनी चाहिए? जिनकी ऐसे बुद्धि रहती है वो बताओ, वो ना ब्राह्मण, सच्चे ब्राह्मण तो ना। नहीं, जिनकी बुद्धि में हमेशा मुरली बजती है। क्योंकि हमारा योग कौन सा है? बुद्धि योग है ना। राजयोग क्या है? बुद्धि योग है ना। जब बुद्धि में मुरली बजेगी तो मुरलीधर याद आएगा ना। फिर तो मुरलीधर की याद सताएगी कि बाबा को याद करना पड़ेगा। स्मृति स्वरूप बनने का मतलब क्या है? स्मृति मुझे आए, बाबा की स्मृति श्वासों श्वास बनी रहे, बाबा के साथ एक संबंध की स्मृति श्वासों श्वास बनी रहे। नहीं, कब आएगी? कब आएगी बताओ? तो ये जो मुरली का सारा दिन मनन चिंतन मंथन चलेगा ना, सिमरन चलेगा, एक एक लाइन को फिर महसूस करो, एक्सपेरिमेंट करके देखो, कदम कदम बाप की राह पर चलो, श्रीमत पर चलो। अब मेरे को बच्चा कुछ कह रहा है, या मेरा कोई युगल मेरे को कुछ बोल रही है, या मेरा दोस्त कुछ कह रहा है, या मेरे पिताजी कुछ कह रहे हैं, ऐसे करो। तो अब बाबा की पिताजी की मानूं कि बाबा की मानूं? किसकी मानूं? बाबा से पूछो, राय लो बाबा से। बाबा मेरे पिताजी ऐसे बोल रहे हैं, मैं करूं? तो फिर बाबा टच करेगा बुद्धि में, है ना, कि बच्चे ऐसे करो। तो कदम कदम पे बाबा ये खाना खाऊं? हाँ बच्चे खाओ ना। पहले बाबा आप खाओ, आप मुझे खिलाओ, मैं आपको खिलाऊं।
बाबा ये पानी पियो, बच्चे इसमें दृष्टि दे के पियो ना, है ना। पता नहीं कि देने वाले के हाथ कैसे होंगे, तुम बाबा की याद में पियो ना, मुझे भी पिलाओ तुम भी पियो, है ना। कुछ भी काम करो ना, चलो तो कोई इसके बाबा का हाथ लेके पकड़ के चलो, बुद्धि में शिव बाबा को बिठा लो और मन में श्रीमत रूपी हाथ पकड़ के बाबा का चलो। तो ऐसे जब श्वासोश्वास स्मृति स्वरूप बनने का मतलब ही क्या है, जब स्मृति ऐसे जब रहेगा, सारा दिन बजता रहे ड्रामा, है ना, ड्रामा का परिचय रहे, ड्रामा की याद आती रहे, जब ऐसे निरंतर रहेगा तो स्मृति स्वरूप बनेंगे। स्मृति स्वरूप बनेंगे तो ऑटोमेटिक क्या होगा, फिर क्या होगा, तो नेचुरली नष्ट मोह बन जाएंगे। मोह क्यों आता है, अटैचमेंट क्यों आती है, अंदर से असुरक्षित महसूस करते हैं। जब हम सर्वशक्तिमान बाप से कंबाइंड रहेंगे फिर क्या होगा, डर खत्म हो जाएगा, तो मोह आएगा ही नहीं। नहीं, सिंपल है कि नहीं। तो ब्राह्मण शब्द का मतलब बेहद की बुद्धि वाले, ब्राह्मण बेहद की बुद्धि को यूज करके मनमना भव रहने वाले। मन है ना, मनमना भव। अपने मन में 4 बातें होती हैं, संकल्प, भावना, वृत्ति और स्मृति। तो जितना हम अपनी बुद्धि में बाबा ये ज्ञान टपकता रहता है, ज्ञान का मनन मना, हम ज्ञान को रिवाइज करते रहते हैं, चिंतन, बाबा मुझे तो ऐसा बनना है, बाबा मुझे कदम कदम आपकी राय पर चलना है, मुझे किसी देहधारी की राय पर नहीं चलना है ना, नहीं तो माया दीवाला निकाल देगी, नहीं तो 5 विकार कोई ना कोई मुझे दीवाला निकाल दे, माया 5 विकार मुझसे कोई ना कोई पाप करा देंगे, है ना। ये आंखें बहुत धोखा देती हैं, ये आंखें फिर क्या करेंगी, धोखा देंगी। काम विकार, कहीं क्रोध, कहीं लोभ, मोह, अहंकार, इन 5 विकारों से, आंखों से ही ये 5 विकार ही टपकते हैं अंदर। एक बार उसके वश में हो गए ना तो आंखों से 5 विकार होते नहीं होते, काम विकार भी होता है, क्रोध भी आंखों से होता है, लोभ भी आंखों से दिखाई देता है, मोह भी आंखों से दिखाई देता है, और अहंकार भी आंखों से दिखाई देता है। मुंह से दिखाई देता है क्या, नाक से दिखाई देता है क्या, कान से दिखाई देता है क्या, आंखों से दिखाई देता है 5 विकार। नहीं, इसलिए आंखों को सबसे ज्यादा कहते हैं ना, सबसे ज्यादा खतरनाक है, धोखा देने वाली। 5 विकार आंख से दिखाई देते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है कि हमें जितना हम इसको घोटते जाएंगे, मुरली का मनन चिंतन मंथन करते जाएंगे, तो उतना अब हर विचार इसी बुद्धि से करना है। हर विचार और भावना में क्या फर्क है, विचार और भावना, विचार जब हम करते हैं ना, उसी विचार को बार बार करते हैं ना, बार बार, तो क्या भावना बन जाती है। जैसे जहाँ संबंध होता है ना, वहाँ विचार भावना में परिवर्तन हो जाते हैं। इंटेंस थॉट्स बिकम इमोशंस। जब भी कोई विचार हम गहराई से करते हैं, जैसे एक माँ को पता लगे मेरा बच्चा बीमार है, बच्चा अमेरिका में बैठा हुआ है और माँ को पता है बच्चा बीमार हो गया है, तो क्या होगा, माँ के संकल्प क्या चलेंगे, बच्चा 15,000 किलोमीटर दूर बैठा हुआ है, बीमार हो गया, बुखार आ गया, कोविड कोरोना हो गया उसको ना, तो क्या होगा, माँ का क्या हालत होगी, सारा टाइम उसको लगा रहेगा मेरे बच्चा कैसे होगा, उसको बुखार आया, उसको ये हो रहा होगा, उसको ये हो रहा होगा, उसको तो ये खाने की आदत है, उसको तो ये चाहिए, उसको ये चाहिए, है ना। और माँ बार बार वही सोचती रहेगी बच्चे के बारे में। उधर बच्चे को भी क्या अपनी माँ से बहुत प्यार है, तो माँ भी उसको बार बार अपनी माँ याद आती रहेगी, तो क्या होगा, विचार भावना में कन्वर्ट होगा, भावना से क्या बनेगा, वाइब्रेशन, है ना। तो ये माँ है माउंट आबू में और ये उसका बच्चा, तो क्या हो गया, दोनों के बीच में वाइब्रेशन जाएंगे ना। तो माँ जो सोचेगी बच्चे को पता लगेगा, बच्चा जो सोचेगा माँ को पता लगेगा, फील होगा। बच्चे को तकलीफ होगी तो माँ उसके लिए सारी सारी रात जागेगी, बच्चा वहां पर है, माँ यहां बैठ के उसके लिए तपस्या करेगी, नहीं, भगवान को याद करेगी कि मेरा बच्चा ठीक हो जाए। और बाप नहीं करेगा, भाई करेगा क्या, भाई नहीं करेगा, कि तुम माँ करेगी, है ना। क्योंकि वाइब्रेशन, इसको बोलते टेलीपैथी, है ना। अच्छा, मैं बाप ने मुझे विचार दिया ये वाला, है ना, अब मैं बाबा को याद करता हूँ, ठीक है, बाबा ने कहा बच्चे कदम कदम श्रीमत पे चलो, नहीं तो माया दिवाला निकाल देगी। अब मैं इसको, बाबा ने कहा ना ये, अब मैं बाबा को बहुत प्यार से बार बार, बाबा ने कहा श्रीमत पर चलो, कदम कदम देख रहा हूँ, श्रीमत पे देख रहा हूँ, बोल रहा हूँ, श्रीमत पे बोल रहा हूँ, बाबा से राय लेता हूँ बाबा से। तो बाबा की ये बात को बार बार रिवाइज कर रहा हूँ, बार बार रिवाइज कर रहा हूँ, बाबा मुझे ऐसा ही बनना है, बाबा मुझे ऐसा ही बनना है, बाबा मुझे ऐसा ही बनना है। तो मेरे संकल्प यहाँ पहुँच रहे, भावना बन गई ना बाबा के प्रति, बाबा ने कहा है मुझे,
परमात्मा है, सात चैतन्य आत्मिक ऊर्जा का पावर हाउस है, उसने मुझे कहा। तो मेरे वाइब्रेशन कहाँ पहुँच गए? बाबा तक। बाबा ने क्या कहा? जब तुम मुझे याद करने का मतलब क्या है? याद करने का मतलब क्या है? आप अपने बेटे, अपने आपके पिताजी हैं ना सभी के, तो अपने पिताजी कैसे याद करते हो? कैसे याद करते रहते? जो बुद्धि में समाया है तो वो अपने आप ऑटोमेटिक याद आता है ना। फिर अपने पिताजी को सामने लेके आते हो, फोटो निकालते हो ऐसे ऐसे करके, पिताजी पिताजी पिता, ऐसे करते हो, विजुलाइज करते हो, फोटो बनाते हो उनकी, फिर ऊपर जाते हो ऐसे। कैसे करते हो? जो बाप ने कहा, बाप ने की डायरेक्शन है ना, उनको बार बार याद करते हो। बाप ने जो मुझे प्यार दिया, बाप ने केयर की, माँ ने केयर की, वो याद आती है। बाबा की, पिताजी की कही हुई बातें याद आती, माँ की कही हुई बातें याद आती हैं। यही तो याद है। तो बाबा ने मुरली में मुझे क्या है, यही बात बुद्धि में बार बार याद आना, यही तो याद है। बाबा ने डायरेक्शन दी, बच्चे ऐसे ऐसे करो, यही तो याद है ना। नेचुरल याद है ना। तो जब हम ऐसे, तो बाबा के, अब बाबा को मैं याद कर रहा हूं, बाबा के, मेरे वाइब्रेशन बाबा तक जा रहे हैं, और बाबा कहता है जब तुम मुझे याद करते हो मैं तुम्हें 1000 गुना ज्यादा याद करता हूं। तो क्या हुआ? अब मैं बाबा को याद, बाबा मुझे आपकी राय पे चलना है, कदम कदम चलना है, तो क्या होगा? बाबा क्या कर रहा है? पावर दे रहा है, 1000 गुना पावर दे रहा है कदम कदम राय पे चलने की। तो क्या हो गया? छत्र छाया हो गई, नहीं हो गई? छत्र छाया बन गई, नहीं बन गई? 1000 गुना, मेरा 1 गुना, उसका 1000 गुना। तो अब कैचिंग पावर आ गई, नहीं आ गई? बाबा जो मुझे टच कर रहा है, समय समय पर टच कर रहा है, कैचिंग पावर आ गई, टचिंग पावर आ गई। अब वो टच कर रहा है, मैं कैच कर रहा हूँ, वो टच कर रहा है, मैं कैच कर रहा हूँ। जैसे माँ बाप बच्चों को अपनी करते हैं, बेटा, मेरा बेटा ये गलत काम ना करे, बच्चे तुम ध्यान से जाना, बच्चे, है ना। माँ बाप साथ में नहीं होते, पर कहते हैं हीलिंग एंजल के साथ साथ उसके साथ रहते हैं, उसकी दुआएं उनके साथ में रहती हैं बच्चों के साथ। सेम वे बाबा फिर हर संबंध से हमारे साथ रहता है। तो फिर हम उसी, जब भावना में रहते हैं तो क्या होता है? वो वृत्ति 10 बार मैंने सोचा तो भावना बन गई, वही मैंने बार बार सोच रहा हूं, तो मेरी वृत्ति, सर्कल पूरा हो गया, वृत्ति बन गई, वृत्ति माना एक सर्कल पूरा हो गया। अब मेरे विचार उसी में घूम रहे हैं, सारा दिन रात उसी में घूम रहे हैं, तो मेरी वृत्ति क्या होगी? दृष्टि बन गई। अब मुझे वही दिखाई देता है, सामने वाले भी आत्मा दिखाई देने शुरू हो गए। अब मेरे को अपनी पत्नी नजर नहीं आती, वो भी आत्मा दिखाई देती है। बेटा नजर नहीं आता, वो भी मुझे आत्मा दिखाई दे रहा है। वृत्ति बदली ना, रूहानी वृत्ति बनी तो रूहानी दृष्टि बन गई। रूहानी दृष्टि तो मेरा बाबा के साथ, अब बाबा की ऑर्डर है, बाबा खुश हुआ, है ना, तो बाबा भी मेरे बारे में सोचे जा रहा है, तो मेरी वृत्ति और बाबा की वृत्ति मिल गई सूक्ष्म मन तक ना। तो क्या हुआ? तो अब मैं उस वृत्ति में आ गया। तो जो बाबा की वृत्ति मेरी वृत्ति, जो बाबा की दृष्टि मेरी दृष्टि बन गई, वायुमंडल बन गया, आभामंडल बन गया। अब इसके असर में मैं काम करता हूं, इस असर में जो भी आता है वो भी बदल जाता है। बाहर से गुस्सा करता आता है, मेरे आभा मंडल में आया, उसको गुस्सा खत्म हो जाता है। बाहर मुझे डांटने के हिसाब से आता है, गाली देने के हिसाब से आता है, उसकी गाली खत्म हो जाती है, क्योंकि उसको मेरा चेहरा ही अलग दिखाई देता है। जैसे ब्रह्मा बाबा का दिखाई देता है ना, साक्षात्कार होता है ना ब्रह्मा बाबा से, तो इस तरह से हमें योग इस तरह से याद करना है। ये हो गया मन मना भाव, है ना। तो मेरे बिलीफ सिस्टम बदल गए। अब बाबा से हर संबंध की अनुभूति होती है, हर समय होती है, एक एक ज्ञान के बिंदु की अनुभूति होती है, एक एक पॉइंट की अनुभूति होती है ना। तो इस तरह से जब हम अनुभव करते जाते मेरे आस्थाएं, मान्यताएं बदल जाती। बाप के साथ एक एक संबंध की महसूसता आने लगती है ना। बाप के साथ एक एक संबंध की अनुभूति होने लगती है, उससे प्राप्ति होने लगती है और तृप्ति होने लगती है। ज्ञान के एक एक पॉइंट की ना हम रियलाइज करने लगते हैं, और उसको फिर हम महसूस करते हैं, और फिर महसूस करने के बाद अनुभव होता है। पहले एक्सपेरिमेंट करते हैं, अनुभव माना रियलाइज करना, माना महसूस करना, माना हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। मुझे पता है कि ये व्यक्ति मेरे को रोज आता है, गुस्सा करता है, या आते ही मुझे कुछ ना कुछ गलत बोलता है। मैं आज बाबा की पॉइंट को मैंने पकड़ लिया। बाबा ने आज मुरली में कहा, बच्चे तुमको बहुत मीठा बोलना है, मीठा मीठा देखना है, रूहानी वृत्ति में टिक जाना है, रूहानी दृष्टि से देखना है। आज उसने आया और मैं उसको बहुत प्यार से, आत्मिक भाव से देख रहा हूँ, है ना। देखो उसका असर देखो, अभी वो गुस्से में आ रहा है सामने से, है ना। रोज मेरा बॉस है, रोज गुस्सा करता है मेरे को, अभी क्या हुआ? मैं बहुत प्यार से देख रहा हूँ, मेरे मन में उसके प्रति जरा भी दूसरा कोई भाव नहीं है। मैं आत्मिक भाव में देख रहा हूँ, मेरा आत्मिक रूप में भाई है ना, और रहम दिल, उस पर रहम आ रहा है। तो क्या होगा? महसूस, पावर को महसूस करके देखो। अब क्या होगा?
आज वो गुस्सा ही नहीं कर पा रहा है, गुस्सा करना चाह रहा है और कर नहीं पा रहा है, डांटना चाह रहा है, डांट ही नहीं पा रहा है। क्या हुआ? रियलाइज हुआ ना कि बाप को कंबाइन किया तो क्या हुआ? अब अनुभव हो गया कि हाँ, बाप का साथ क्या है, ये अनुभूति महसूस किया, एक्सपेरिमेंट किया तो महसूस, एक्सपीरियंस हुआ, एक्सपेरिमेंट से एक्सपीरियंस हुआ, और फिर उससे प्राप्ति क्या महसूस हुई? उसका व्यवहार मेरे प्रति बदल गया। प्राप्ति हो गई नहीं हो गई? जो रोज में उसके साथ टेंशन होती थी, रोज आज टेंशन खत्म हो गई, तो महसूसता आ गई, प्राप्ति हो गई। अब इस तरह से बाबा के एक एक पॉइंट को अनुभव करो, महसूस करो, महसूस करके अनुभव होएगा, अनुभव होएगा, प्राप्ति होएगी, प्राप्ति होएगी तो तृप्ति होती जाएगी। तृप्ति माना, प्राप्ति माना संपन्न, तृप्ति माना संपूर्ण। एक मुरली थी ना, अनुभूति, प्राप्ति, तृप्ति, याद है आपको? प्राप्ति माना संपन्न और तृप्ति माना संपूर्ण। तो जब ये सारी अनुभूति भी हो जाएगी, तृप्ति भी, प्राप्ति भी, तृप्ति भी हो जाएगी, तो क्या होगा? अतीन्द्रिय सुख आनंद की अनुभूति होगी। अतीन्द्रिय सुख आनंद की अनुभूति तो शक्तियां आएंगी, शक्तियां आएंगी तो पुराने स्वभाव संस्कार बदल जाएंगे, है ना? विकार के स्वभाव संस्कार है ना, जो खत्म हो जाएंगे। तो इस तरह से हमारे अंदर परिवर्तन, हमारे नए संस्कार, हमारे जो आसुरी संस्कार हैं वो क्या बनते हैं? दैवी संस्कार बनते जाएंगे, दैवी गुणों से भरते जाएंगे। तो इस तरह से हमारे अंदर परिवर्तन होता जाएगा। तो धीरे धीरे परिवर्तन होते होते संस्कार परिवर्तन हो जाएंगे, आसुरी संस्कार दैवी गुणों में बदलते जाएंगे और हमारा मोह खत्म होता जाएगा। राइट? तो इस तरह से हमारे अंदर परिवर्तन होते होते हमारे अंदर हम सूक्ष्म वतन, क्या होगा? सूक्ष्म वतन का मतलब क्या है? सूक्ष्म शरीर का मतलब क्या है? बुद्धि, मन और संस्कार, तीन सूक्ष्म शक्तियां ना शुद्ध होती चली गई। मैंने बुद्धि को दिव्य बनाया, अब मन के हर विचार को, भावना को, वृत्ति को और स्मृति को चेंज कर दिया, तो मनमना भाव हो गए। मनमना भाव मना, मन में बाबा और बाबा की डायरेक्शन आ गई, श्रीमत आ गई, मनमना भाव हो गए। तो मनमना भाव से क्या बन गया? मध्याजी। मध्याजी का मतलब क्या है? मध्याजी में दो चीज़ आती हैं। मध्याजी माना मेल फीमेल के भान से परे, देह के भान से परे। तो मेल फीमेल का भान मतलब फरिश्ता, फरिश्ता बन गए। फरिश्ता, मनमना भाव माना फरिश्ता। तो ब्राह्मण माना बेहद की दिव्य बुद्धि वाले, और फरिश्ता माना बेहद का मन बनाने वाले, जिसने मन में बाबा को भर लिया, बाबा की मुरली को भर लिया। और देवता माना बेहद के संस्कार बनाने वाले। अब संस्कार परिवर्तन कर लिए तो बेहद के संस्कार हो गए। नहीं तो क्या फर्क हुआ? तीन शक्तियां ना, मन, बुद्धि, संस्कार। मन को बदला, बुद्धि को बदला तो ब्राह्मण बन गए, मन को बदला तो फरिश्ता बन गए, और संस्कारों को बदला तो क्या हुआ? देवता बन गए। नहीं, सिंपल है, मुश्किल है? मतलब अपने मन को मुरली के आधार से बदलो तो क्या बन गए? फरिश्ता। और संस्कारों को बाबा की मुरली के आधार से बदले तो क्या बन गए? देवता बन गए। तो नष्टोमोह हो गए, नहीं हो गए? है ना? तो ये स्मृतियां हमारे अंदर बन जाएंगी। तो ये ऐसे स्मृति स्वरूप हम बनते चले जाएंगे प्रैक्टिकली। पर ये समय जो है ना, सेकंड संगम का समय है, ये बहुत हीरे तुल्य समय है। अब हीरे तुल्य समय को हमें एक एक सेकंड वर्षों के समान है, क्योंकि पूरे कल्प की प्राप्ति अभी होने वाली है। 21 जन्म की तो प्राप्ति होने वाली है, और इवन द्वापर की भी और त्रेता की, कलयुग की भी प्राप्ति अभी ही होने वाली है। इसलिए संगम का एक सेकंड कितना है? 1 वर्ष के बराबर है ना। तो इसके लिए बहुत अटेंशन रखो, और सारा का सारा अटेंशन देह भान खत्म करेंगे। देख ऑटोमेटिक देख के संबंध, आत्मिक भान आएगा, आत्मा का फिर परमात्मा से सारा संबंध की अनुभूति, और फिर ड्रामा। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है। अब बाबा की गोद में बैठो, बाबा मुझे राजयोग सिखा रहा है, मुरली सुना रहा है, रचता रचना के आदि मंदिर का ज्ञान सुना रहा है, और मुझे सुना करके ब्राह्मण से फरिश्ता, सो देवता और सो बीज रूप स्थिति बना के अपने साथ वापस घर ले जा रहा है, वाया सूक्ष्म वतन। वापस हम सुखधाम में अपने कर्मों के अनुसार, अपने पुरुषार्थ के अनुसार हम सत्युग में आएंगे, है ना। तो इस तरह से हम पुरुषार्थ करेंगे तो नष्टो मोह। हमें क्या होगा? पहले हमें आएगी ज्ञान से पवित्रता। ज्ञान माना अपने सत्य स्वरूप में टिक जाना, अपने सत्य स्वरूप में, मतलब अपना अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप, आदि देवता स्वरूप अनुभव होने लगा। इसको बोलते हैं ज्ञान स्वरूप स्थिति। पवित्रता क्या है?
मुझे अपना ज्ञान स्वरूप, मुझे अपना अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप, आदि देवता स्वरूप अनुभव होता है, महसूस होता है, किंतु आपका भी महसूस होने लग गया। चाहे दोस्त हो, चाहे पिताजी हो, चाहे माताजी हो, चाहे पत्नी हो, चाहे पति हो, चाहे बच्चे हो, चाहे बॉस हो, चाहे नौकर चाकर हो, तो क्या बन गए? पवित्रता। इसको बोलते पवित्रता। शांति क्या है? शांति क्या है? शांति है पास का चिंतन। जब बाबा के साथ हम पवित्रता ऐसी आ गई तो बाप संतुष्ट हो गया, ऐसे आ गया मेरा तो सब, मैं संतुष्ट हो गया। अब जैसे मैं बाबा के साथ, जब मैं ऐसा इतनी पवित्रता आ गई ना, लगाव झुकाव प्रभाव टकराव खत्म हो गया, तो अब मैं क्या हूं? मैं बाबा के साथ क्या होता है अभी? अब मैं ऐसा सोचता बाप से कंबाइंड हो सकता हूं। मेरा बाप कौन है? शिव बाबा। सोचता है क्या? बाबा कुछ सोचता है क्या? बाबा कुछ सोचता है क्या? इतने लोग मर गए, बाबा ने कुछ सोचा क्या? भारत में इतने लोगों को कोरोना हुआ, बाबा ने कुछ सोचा क्या? कोई किसी का एक्सीडेंट होता है, बाबा सोचता है क्या? ऐसा सोचता है ना। बाबा को भी सबके अपने कर्मों का फल है, तो बाप ऐसा सोचता है। तो मैं सोचता बाप से, किंतु उससे कौन जुड़ सकता है? पावन पवित्रता वाला। तो मैं बाप से कंबाइंड होता हूं, तो पास का चिंतन खत्म, भविष्य की चिंता खत्म, और वर्तमान में टिक जाता हूं। 90% विचार खत्म हो जाते हैं। 90% पास से और भविष्य से आते, 10% ही वर्तमान से आते हैं। तो क्या हो गया? शांति आ गई, ड्रामा संतुष्ट हो गया नहीं। और फिर परिवार, जब मैं बाप से कंबाइंड हूं तो बाप को देखता हूं, बाप सबको पालना दे रहा है, चाहे कोई कैसा भी हो, ज्ञान में चलता है, फिर भी उल्टे काम करता है, तो बाबा उसको भी पालना दे रहा है। आतंकवादियों को भी सब कुछ मिल रहा है, हवा पानी सब मिल रहा, नहीं मिल रहा? नहीं मिल रहा? नहीं, तुम आतंकवादी हो, तुमको हवा पानी नहीं मिलेगा, ऐसा है क्या? बीके के बच्चे, नॉन बीके के बच्चे दोनों MBBS का कंपटीशन दे रहे हैं, इंजीनियरिंग का कंपटीशन दे रहे हैं। नहीं, बीके का बच्चा तुम पास हो जाओ, नॉन बीके वाला पास नहीं, ऐसा है क्या? जो मेहनत करता है वो पास होता नहीं होता? कंपटीशन में उसको सीट मिलती है कि बीके वाले को मिलती है कि नॉन बीके को मिलती है? बीके को नहीं मिलेगी, नहीं पड़ेगा तो नॉन बीके वाले को मिलेगी, है ना। सिंपल सी बात। सबके कोई पार्शलिटी है क्या? तो बाबा बिना किसी शर्त के हर आत्मा को, उसके हर पार्ट को देखते हुए दिल से सम्मान से स्वीकार करता है, उनकी पालना करता है हर तरह से। इसको बोलते बेहद का प्यार, नहीं, निस्वार्थ प्यार, सत्य एवं निस्वार्थ प्यार। तो ऐसा प्यार हमारा, फिर हमें ऐसा प्यार होने लगता है, लौकिक में भी अलौकिक में भी। गलत को गलत, ठीक को ठीक कहने लगते हैं। तो ऐसा प्यार आ गया तो क्या परिवार संतुष्ट हो गया, लौकिक भी अलौकिक भी। 4 सर्टिफिकेट मिले तो हम कहाँ पहुंच गए? सूक्ष्म वतन में पहुंच गए। सूक्ष्म वतन में पहुंच गए तभी तो सूक्ष्म, हमारी बुद्धि और मन शुद्ध हो गया ना। ये सूक्ष्म शरीर क्या है? पवित्र बुद्धि, पवित्र मन। तो ये शुद्ध हुआ ना, इसको अंतर्भाग शरीर भी कहते हैं। तो इसके द्वारा हम कहाँ पहुंचे? सूक्ष्म वतन क्या है? सबसे पहले ब्रह्मा बाबा ऐसा बना, पहला बच्चा सपूत बच्चा था, जो शिव बाबा के दिल तख्त पे जाके बैठ गया, अपनी बुद्धि मन संस्कार तीनों को पावन सतोप्रधान बना के, पुरानी देह को छोड़ के, और सूक्ष्म वतन में जाके सूक्ष्म शरीर के साथ, लाइट के शरीर के साथ वहां बैठ गया, शिव बाबा के दिल में जाके बैठ गया। और शिव बाबा ने क्या किया? क्योंकि ब्रह्मा का दिल सच्चा और साफ था, तो शिव बाबा उसके दिल में आके बैठ गया। तो क्या बन गया? बाप दादा। हमें क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? फॉलो फादर। जो ब्रह्मा ने किया मुझे भी वही करना पड़ेगा, नहीं? तो हम मुझे भी ऐसे ही बाबा को फॉलो करके श्वासों श्वास, हर संकल्प, बोल, कर्म में, संबंध, संपर्क, व्यवहार में बाबा को फॉलो करके, बाबा की मुरली को मनन चिंतन मंथन सिमरण करके, अपने सूक्ष्म शरीर को, मतलब मन बुद्धि को, अंतर्भाग शरीर को सातों चैतन्य आत्मिक ऊर्जाओं से भरपूर करके, यही सूक्ष्म शरीर, इस सूक्ष्म शरीर के साथ सूक्ष्म वतन माना बाप दादा की गोद में बैठ जाना। कौन जाएगा? आज्ञाकारी, वफादार, ईमानदार, फरमानबरदार सपूत बच्चा जाएगा। जैसे ब्रह्मा बाबा सपूत था, तो हम बाप दादा की गोद में पहुंच गए। तो बाप दादा की गोद में पहुंचे तो क्या हुआ? अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति हो गई। अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति हुई तो क्या? लोभ खत्म हो गया, है ना। शांति आई तो क्या खत्म हुआ? शांति और प्यार आया तो क्या खत्म हुआ? क्रोध खत्म हो गया। ज्ञान और पवित्रता आई तो क्या खत्म हुआ? काम विकार खत्म हो गया। अब बाबा की गोद में चले गए, अतीन्द्रिय सुख, संतुष्टता का अनुभूति वहाँ हो रही है। बाबा पाना था सो पा लिया, काम क्या बाकी रहा। परवाथी पार ब्रह्म में रहने वाले परमेश्वर की वो मिल गया, क्या आ गया? अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति हो रही है। अतीन्द्रिय सुख, इंद्रियों से ऊपर का सुख। इच्छा मात्र में अविद्या हो गई। इच्छा मात्र में अविद्या हुई तो क्या हुआ? इच्छा ही नहीं है कोई, तो बाबा के लव में लीन हो गए, लवलीन हो गए, आनंद आ गया।
बियॉन्ड, आनंद माना आन माना बंधन, आनंद माना बियॉन्ड, बियॉन्ड, सर्व बंधनों से मुक्त। आत्मा देह और देह की दुनिया के बंधनों से बिल्कुल मुक्त हो गई और बाबा के लव में लीन हो गई। ये आनंद की स्थिति है। सारे हार्मोन्स अच्छे बैलेंस में निकल आए, तो ये आनंद की स्थिति आ गई। तो आनंद से क्या हुआ? मोह खत्म हो गया। नष्ट मोह बन गए, नहीं बन गए? तो जब आनंद की स्थिति का अनुभव होगा तो शक्तियाँ, सर्वशक्ति मतलब बाप से कंबाइंड हो गई, सर्वशक्तियाँ आ गई, सत्य को प्रज्ञा शक्ति आ गई, थर्ड आई ऑफ विजडम खुल गई, निर्णय शक्ति आ गई, यथार्थ विस्तार को सार में लाने की शक्ति आ गई, पहाड़ जैसी समस्या राई बन गई, मन बुद्धि को समेट के बिंदी आत्मा बन के परमधाम घर में बिंदी बाप से कंबाइंड हो गए, करंट आने लगी, सहन करने की शक्ति आ गई। हार्ट में दर्द हो रहा था, पेट में दर्द हो रहा था, कहीं कमर खराब हो रही थी, घुटने खराब हो रहे थे, दर्द खत्म हो गया क्योंकि एंडोर्फिन निकला है अंदर से। समाने की शक्ति आ गई, बिंदी लगानी आ गई, सामना करने की शक्ति आ गई, सहयोग करने की शक्ति आ गई, आठों शक्ति आ गई। विक्रम विनाश होने शुरू हो गए। विक्रम ऊपर जाके विनाश होते हैं कि प्रैक्टिकली विनाश करने पड़ते हैं? कि ऊपर गए परमधाम विनाश हो गए, नीचे आए तो सारे विनाश, सब मुस्कुरा रहे हैं, गाली देने वाले मुस्कुरा रहे हैं, गुस्सा करने वाले, ऐसे होता है क्या? नहीं, प्रैक्टिकल जो बाबा के साथ का रहने का अनुभव है ना, वो फिर प्रैक्टिकली अपने शरीर में भी फील, वो सूली कांटा बन जाता है, और व्यवहार में भी, कर्मों में भी, जहाँ वर्किंग प्लेस पे चाहे घर में, हमारे अंदर शक्ति आ जाती है सहन करके समाने की, बिंदी लगाने की, सामना करने की, सहयोग करने की। तो विक्रम विनाश होते हैं। नहीं, ये विक्रम विनाश करने की स्थिति है। तो आठों शक्तियाँ आ गई, क्या हो गए? नष्टो मोह स्मृति। आज का वरदान याद है? सम्मान। ये सर्वशक्तिवान, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, चलते फिरते तो सारी प्रॉब्लम खत्म हो गई, हम नष्टो मोह स्मृति लब्धा हुए। ओके, चलिए अभी हम 20 मिनट हमारे पास पावरफुल मेडिटेशन करें। सभी अलर्ट होकर बैठ जाओ। वाइट लाइट में करें कि लाल लाइट में करेंगे? अंत में तो लाल लाइट जलानी पड़ेगी ना, नहीं? विनाश होगा, अरे लाल लाइट तो जलाओ जल्दी से, ना है? गीत तो बजाओ, नहीं तभी तो विनाश करेंगे, नहीं? चलो सीधे होके बैठ जाओ, अलर्ट होके एकदम बिंदी आत्मा, इसी प्रोसेस में चले जाओ, ज्ञान का मनन चिंतन मंथन करते हुए, है ना? और फिर महसूस करो कि बाबा के साथ के संबंध का, माँ का संबंध, बाप का संबंध, टीचर का संबंध, बंधु का संबंध, सखा का संबंध, साजन का संबंध, सर्जन का संबंध, बच्चे का संबंध अनुभव करो। ठीक है? और फिर उस संबंध से पवित्रता को ले आओ, फिर शांति में ले आओ, फिर प्रेम को ले आओ, सत्य एवं निस्वार्थ, फिर अतीन्द्रिय सुख बाबा के साथ कंबाइंड हो जाओ, है ना? लाइट का शरीर कुछ और नहीं, यही बुद्धि और मन से चले जाओ बाबा की गोद में। ये देह से बुद्धि और अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करो, आनंद का अनुभव करो, फिर एक शक्ति का अनुभव करो, और फिर देखो कैसे अंदर से क्या फील होता है। ऐसी स्थिति बन जाएगी नष्टो मोह स्मृति। ठीक है, मैं कमेंट्री नहीं कर रहा हूँ, करूँ कमेंट्री या अपने आप बिना कमेंट्री के चलेंगे? कमेंट्री करो? ओके, चलिए अलर्ट होके बैठ जाओ। डायरी वगैरह नीचे रख दो, आराम से डायरी नीचे रख दो, बैग नीचे रख दो, इजी होके बैठ जाओ। मोबाइल प्लीज, मैंने कहा था मोबाइल कोई बजता है ना, किसी का नहीं बजा। चलिए चले जाओ अपने अंदर, महसूस करो मैं ये स्थूल देह नहीं, इस स्थूल देह को चलाने वाली अति सूक्ष्म चैतन्य ज्योति बिंदु आत्मा, 7 चैतन्य आत्मिक ऊर्जाओं का पुंज दोनों भृकुटियों के मध्य विराजमान हो। महसूस करो इन 7 चैतन्य आत्मिक ऊर्जाओं को। मैं अति सूक्ष्म चैतन्य ज्योति बिंदु आत्मा, परम धाम निवासी, अति सूक्ष्म परम चैतन्य, परम ज्योति बिंदु, 7 चैतन्य आत्मिक ऊर्जाओं के पावर हाउस, परम पिता परमात्मा शिव से कंबाइंड।
इस कंबाइंड स्थिति से, बाप से कंबाइंड स्थिति को अनुभव करते हुए महसूस करें, मैं आत्मा अपनी बुद्धि, मन और संस्कार तीनों सूक्ष्म शक्तियों को इन 7 चैतन्य आत्मिक ऊर्जाओं से भरपूर कर रही है। अपनी बुद्धि में रियलाइज करो इस सत्य की समझ को, अर्थ सहित महसूस करो। पवित्रता को, सत्य की समझ का अर्थ, ज्ञान का अर्थ, अपने सत्य स्वरूप में टिक जाना, अपने अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप और आदि देवता स्वरूप में स्थित हो जाओ। महसूस करो कैसे मैं आत्मा परम धाम में शिव बाबा के साथ सातों चैतन्य आत्मिक ऊर्जाओं से भरपूर 7 चैतन्य आत्मिक ऊर्जाओं के सागर परमात्मा शिव के साथ अनुभव करो। ये मेरा अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप। अपने आदि देवी देवता स्वरूप को अनुभव करो, सर्वगुण संपन्न। चेक करो अपने 36 गुणों को, दैवी गुणों को, एक एक गुण को अनुभव करो अपने अंदर। 36 के 36 दैवी गुण मेरे अंदर हैं। सोलह कला संपूर्ण, अर्थात क्या मैं हर गुण में 100% हूं? सत्यता, पवित्रता, निर्भयता, सभ्यता, ऐसे चेक करते जाओ। अंतर्मुक्ता, ले जाओ मन बुद्धि को अपने अंदर और महसूस करो कैसे मैं आत्मा मस्तक के मध्य में विराजमान 7 चैतन्य आत्मिक ऊर्जाओं से मस्तिष्क की 100 अरब कोशिकाओं को पोषित कर रही। मेरी मस्तिष्क की कोशिका में ये नया सॉफ्टवेयर में डाल रही हूं। मैं देह नहीं, इस देह को चलाने वाली अति सूक्ष्म चैतन्य अविनाशी आत्मा, परमपिता परमात्मा शिव की संतान हूं। मुझ आत्मा के सर्व संबंध उस ऑलमाइटी अथॉरिटी से है जो 7 चैतन्य आत्मिक ऊर्जाओं का पावर हाउस है। इस सृष्टि ड्रामा में अभी तक जो भी हुआ है वो मेरे अपने कर्मों का फल है। जो हुआ है अच्छा हुआ है। मेरे दुखों के लिए, परेशानियों के लिए कोई भी आत्मा दोषी नहीं है। मेरे अपने खुद के अपने कर्म ही दोषी हैं। अपनी एक एक सेल में ये इंफॉर्मेशन दे दो, ये मैसेज दे दो
नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दो। जो हुआ अच्छा हुआ, मुझे कोई कंप्लेन नहीं। अब वर्तमान में शिव बाबा ने मुझे अव्यक्त ब्रह्मा बाबा द्वारा दिव्य ब्राह्मण जन्म दिया है, और दिव्य ब्राह्मण जन्म देते ही दिव्य बुद्धि रूपी लिफ्ट गिफ्ट में दे दी है। यह दिव्य बुद्धि रूपी लिफ्ट 1 सेकंड से भी कम समय में मुझ अति सूक्ष्म चैतन्य ज्योति बिंदु आत्मा को 7 चैतन्य आत्मिक ऊर्जाओं से भरपूर बुद्धि, मन और संस्कार रूपी लाइट के सूक्ष्म शरीर के साथ सूक्ष्म वतन में बैठे मेरे मीठे बाप दादा की गोद में पहुंचा देती है। मेरे मीठे प्राण व्यक्त बाप दादा मेरा आह्वान कर रहे हैं, आओ मेरे मीठे बच्चे, लाडले बच्चे, सिकिलते बच्चे, आओ मेरी गोद में समा जाओ। महसूस करो अपने आप को लाइट की सूक्ष्म शरीर के साथ मैं आत्मा सूक्ष्म वतन में बाप दादा की गोद में। बाप दादा का लाइट का शरीर अर्थात 7 चैतन्य आत्मिक ऊर्जाओं से भरपूर बुद्धि, मन और संस्कार रूपी लाइट का शरीर, ब्रह्मा बाबा की आत्मा और उसके साथ ही 7 चैतन्य आत्मिक ऊर्जाओं का सागर, ज्ञान का सागर, पवित्रता का सागर। महसूस करो मैं ज्ञान के सागर के अंदर समाया हुआ हूं। महसूस करो ज्ञान के प्रकंपनों को। अपने मन बुद्धि संस्कार रूपी लाइट के सूक्ष्म शरीर में इन लाइट के ज्ञान के प्रकंपनों को एब्जॉर्ब करते जाओ। पवित्रता के प्रकंपनों को महसूस करो। अर्थ सहित महसूस करो पवित्रता का अर्थ क्या है। शांति के प्रकंपनों को महसूस करो। शांति मीन्स बीइंग इन द प्रेजेंट, वर्तमान में टिके हुए, उसी क्षण में खोए हुए, उसी क्षण में समाये हुए, न पास्ट का चिंतन न भविष्य की चिंता। वर्तमान में मैं आत्मा अपने सूक्ष्म शरीर के साथ मीठे बाप दादा की गोद में समाया हुआ। इसको महसूस करें। संकल्पों की स्पीड एकदम स्लो। सत्य एवं निस्वार्थ प्रेम के सागर में समाया हो। सत्य एवं निस्वार्थ का प्रेम का अर्थ है एक्सेप्टिंग पीपल एज दे आर। हर आत्मा मुझे उसके हर रोल के साथ
दिल से, सम्मान से, बिना किसी शर्त के स्वीकार है, जैसे बाबा को स्वीकार है। यही प्यार का सागर, टोटल एक्सेप्टेंस। महसूस करो कैसे बाबा मुझे, मैं जो हूं जैसा हूं, बाबा मुझे कितना स्नेह दे रहे हैं। ऐसे ही मुझे सबको स्नेह देना है, कोई कैसा भी हो। नो कंडीशंस। महसूस करो यही सूक्ष्म वतन, शुद्ध संकल्पों की दुनिया। ऐसे बेहद के प्यार के प्रकंपन अपनी बुद्धि, मन और संस्कार में महसूस करो। अपने मस्तिष्क की कोशिका में महसूस करो। महसूस करो मैं आत्मा अतीन्द्रिय सुख के सागर में समाई हुई हूं। अपनी बुद्धि, मन, संस्कारों पर लाइट के सूक्ष्म शरीर के साथ इच्छा मात्र में अविद्या की स्थिति को अनुभव करो। पाना था सो पा लिया, काम क्या बाकी रहा। इस स्थिति को महसूस करो। महसूस करो इस संपूर्ण संतुष्टता की स्थिति को। मीठे बाप दादा जो सच्चित आनंद स्वरूप है, आनंद के सागर है, सर्व बंधनों से पार है। मैं आत्मा अपनी बुद्धि, मन और संस्कार रूपी लाइट के सूक्ष्म शरीर के साथ इस आनंद के सागर में समा गई। सब इच्छाओं से परे, संकल्पों से परे, गोइंग बियॉन्ड, देवदेह की दुनिया के पार। महसूस करो इस नष्टोमोह स्मृति लब्धता की स्थिति को। मैं आत्मा अपनी तीनों सूक्ष्म शक्तियों के बने सूक्ष्म शरीर के साथ आनंद के सागर बाप दादा की गोद में समाई हुई लवलीन हूं। यह है सर्व संबंधों के महीन सार वाली याद। ये नया सॉफ्टवेयर मेरी मस्तिष्क के कोशिका में इंस्टॉल होता जा रहा है। मैं भी सच्चित आनंद स्वरूप आत्मा हूं।
बाप समान हूं, ब्रह्मा बाप समान, ब्रह्मा बाबा के नक्शे कदम पर चलने वाली, इस आनंद की स्थिति से मेरा विवेक जागृत हो गया। थर्ड आई ऑफ विजडम, सत्य को परखने की शक्ति, राइट को राइट और रॉन्ग को रॉन्ग परखने की शक्ति। अब मेरी निर्णय शक्ति दिव्य हो गई। अब देह और देह की दुनिया के विस्तार से मैं आत्मा मन बुद्धि को समेट बाप दादा की सारूपी गोद में विराजमान हूं, अपने सूक्ष्म शरीर के साथ। अब आप पापा से रूढ़िहान कर सकते हैं। इस सारूपी स्थिति को अनुभव करते हुए अब यहां से भी मन बुद्धि को समेट बिंदी आत्मा बन परम धाम घर में बिंदी बाप से कंबाइंड हो जाओ। जीरो स्टेज का अनुभव करो। यही बीज रूप स्थिति है, यही ज्वालामुखी योग की स्थिति है। अशरीरी आत्मा परम धाम घर में अशरीरी बाप से कंबाइंड, एक ही संकल्प। मुझ आत्मा में सहन करने की शक्ति, किसी भी परिस्थिति में बिंदी को बिंदी लगाने की शक्ति, समाने की शक्ति, किसी भी तरह की समस्या का समाधान करने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, सर्वात्माओं को सहयोग करने की शक्ति, सातों चैतन्य आत्मिक ऊर्जाओं से स्वयं को भरपूर करना। सातों चैतन्य आत्मिक ऊर्जाओं का सामंजस्य मुझ आत्मा में हो गया। अब ये हीलिंग एनर्जी का काम कर रही है। यही हीलिंग एनर्जी ओम शांति। तो इस तरह से आप इस तरह करेंगे, आपको आधा घंटा 1 घंटा भी पता नहीं लगेगा। सिस्टमेटिक करेंगे तो 1 सेकंड भी वेस्ट नहीं जाएगा, नींद भी नहीं आएगी, अलर्ट भी रहेंगे, एक्यूरेट भी होगा और नष्टो मोह स्मृति लब्धा बन जाएंगे। नहीं समझ में आएगा ऊपर से क्या अनुभव हुआ कुछ? तो रियल में महसूस करो, अनुभव करो। पहले ज्ञान का मनन चिंतन मंथन करो, फिर एक एक लाइन को महसूस करो। मुरली के एक एक लाइन को महसूस, महावाक्य को महसूस करना ही महसूस करो, एक्सपेरिमेंट करो, फिर अनुभव होएगा। अनुभव से प्राप्ति होगी, प्राप्ति से तृप्ति होगी, तृप्ति से क्या होगा? अतीन्द्रिय सुख आनंद का अनुभव होगा और फिर शक्तियाँ आएंगी। शक्तियाँ आएंगी तो संस्कार परिवर्तन, माना पुराने संस्कार, आसुरी संस्कार खत्म, दैवीय संस्कार शुरू। नष्टो मोह स्मृति लब्धा बन जाएंगे। सभी करेंगे ऐसा अभ्यास। अमृत वेला भी ऐसे करो, शाम को योग भी ऐसे करो। तो प्रैक्टिकल आप देखेंगे। यहाँ 3 दिन हो ना, अभी
3 दिन में इतना परिवर्तन हो जाएगा, वंडरफुल परिवर्तन। 3 दिन तो तपस्या का दिन है ना, बाबा का तपस्या मास है, तपस्या के दिन है, और अभी तो 18 जनवरी परसों है। सब बन के देखो, बनेंगे सभी, यस। और आपकी शरीर भी एकदम बढ़िया हो जाएगा, हार्ट की बीमारी खत्म, डायबिटीज कंट्रोल में आ जाएगी, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में, माइग्रेन खत्म, एसिडिटी खत्म, पेट ठीक हो जाएगा, कमर का दर्द खत्म, गर्दन का दर्द खत्म, घुटने भी ठीक हो जाएंगे, डिप्रेशन खत्म, नींद आनी शुरू हो जाएगी, है ना, परफेक्ट स्थिति बन जाएगी, है ना, यस।